हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। जैसे कि लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट, टाइम का यूनिट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, जैसे कि लाइट ईयर, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। इन सब से कुछ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। और बाकी कुछ कुछ यूनिट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, फर्मी, नैनोमीटर, एक्सेट्रा। ये सब भी आप जब भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे, तब हमेशा ये सब काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ लेंथ से। लेंथ का हम लोग जो प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे वो दो टाइप का देखेंगे, एक छोटा छोटा डिस्टेंसेस के लिए, एक लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं स्मॉल डिस्टेंस को कवर करूंगी। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं स्मॉल डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो क्या क्या आ रहा है? फर्मी, नैनोमीटर और माइक्रोन। फर्मी मतलब आप देखो, न्यूक्लियस का जब हम लोग साइज मेजर करते हैं तो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है ना। तो उसका जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फर्मी। तो वन फर्मी, जिसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। देन कम्स टू नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं मेनली वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने के लिए। नैनोमीटर के साथ साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम भी यूज करते हैं, जो कि भी बाद में कवर होगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए यहाँ पे याद कर लो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हम लोग और एक क्या यूनिट यूज करते हैं, दैट इज एंगस्ट्रॉम। ये सिंबल मैंने लिखा है, ठीक है। और ये भी आप लोग लिख लो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो चलो बात करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर का आप लोग यहाँ पे कन्वर्शन देख पा रहे हो। तो ये आप लोग याद रख लेना ऐसे, नैनो न से 9, राइट। माइक्रोन होता है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हो गया कुछ प्रैक्टिकल स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए लेंथ का यूनिट। अब आ जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फॉर द लार्ज डिस्टेंसेस। सबसे पहले मैं बात करूंगी लाइट ईयर के बारे में। देखो, लाइट ईयर, ईयर बोलते ही किसी किसी को लगेगा कि ये टाइम का यूनिट है, बट नहीं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। तो देखो डेफिनेशन क्या है। लाइट ईयर का डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो एक साल में वैक्यूम में लाइट अपने स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर मतलब, इसको पहले हम लोग डेज में कन्वर्ट किए, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकेंड। तो ये टोटली हम लोगों का आ गया किसमें, मीटर में। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल अगर आपको कोई पूछे, तो देखो आपको पता है कि स्टार हम लोग का मतलब अर्थ के पास सबसे पास में कौन सा स्टार है, सन ऑब्वियसली। बट हम लोगों का सोलर सिस्टम के बाद अगर सबसे नियरेस्ट स्टार अगर आप देखो, तो वो है अल्फा सेंचुरी। वो भी कितना दूर है हम लोगों के अर्थ से, 4.3 लाइट ईयर अवे है। अब आपको कोई अगर मीटर में पूछे, तो आप बोल दोगे कि 4.3 इंटू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर दूर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डेफिनेशन? मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AU और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है पार्सेक। अब आप याद रखना, सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी है पार्सेक। पार्सेक को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाया है, तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे ड्राइंग से समझ में आएगा। तो ये है सन, ये है हम लोगों का प्यारा सा अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क यहाँ पे जितना एंगल, अगर कितना एंगल बना रहा है, 1 सेकेंड। तब ये एंगल बनाने के लिए ये जो रेडियस है, ये तब कितना होगा, ये होगा 1 पार्सेक। मतलब आपको ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क 1 सेकेंड एंगल बनाएगा, तब उस रेडियस को ही हम लोग बोलेंगे 1 पार्सेक।
क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे इसको मतलब एक्चुअली ये 1 सेकेंड तो बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये 1 सेकेंड, तब ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा यही होगा आपका 1 पार सेक। अब आपको इतना पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई लेंथ या आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे हम लोगों को रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई थीटा। तो एल होगा 1 AAU और थीटा अगर 1 सेक आता है तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 1 पार सेक। अब इसका कैलकुलेशन भी आपको करना है। कैलकुलेशन देखो तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप मीटर में बैठाओ, 1 सेकेंड को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अब रेडियन में कन्वर्ट करना भी मैंने बताया था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि थीटा अगर हम लोगों का 1 सेकेंड है तो इसको अगर हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट सेकेंड इनटू डिग्री, राइट। अब आपको पता है कि 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो इसी से आप लोग 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको पता है कि 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, ये आप लोगों को पता है, मैंने बताया था। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो 1/3600 डिग्री कितना रेडियन होगा, इतना रेडियन होगा। तो हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। बैठा के आप लोग अगर कैलकुलेशन करो करके आप लोगों का आएगा 1 पार सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 1 लाइट ईयर और पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने बताया, उसमें से सबसे बड़ा है पार्सेक, उसके बाद है लाइट ईयर, उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आप लोग याद रखना। और इसमें लाइट ईयर से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कन्वर्शन भी लिखा हुआ है, पार्सेक से लाइट ईयर का कन्वर्शन भी लिखा है। अब ये तो याद करने का है तो आप याद कर लेना, और निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 लाइट ईयर इन मीटर ये कितना होता है ये भी आपको पता है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर कितना होता है ये भी आपको पता है, पार्सेक भी मीटर में कितना होता है पता है, तो डिवाइड करके इजीली ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस करके कुछ PYQ डिस्कस करते हैं, जो कि एम्स 96 में आया गया था और एम्स 02 में आया है। तो एम्स 96 में जो क्वेश्चन आया था, दैट इज द पार्सेक इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम। सो पार्सेक किसका यूनिट है, पार्सेक आप देख ही सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट है लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय फर्मी, डिबे, माइक्रोन एंड लाइट ईयर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्मी, माइक्रोन और लाइट ईयर ये सब क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डिबे। ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोग क्लास 12 में ये पढ़ोगे। नेक्स्ट ये था प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेनली हम लोगों को क्या क्या यूनिट पढ़ना है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक, इतना पढ़ने से काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज। तो एरियाज मेजर करने के लिए कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इससे आप एक अननोन जो है वो है बार, ये याद रखना। ये है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस को मेजर करने के लिए। अब न्यूक्लियस तो ऐसे ही खुद छोटा होता है, तो ये बहुत ही छोटा यूनिट होगा। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद एकड़ सुना होगा आपने, हेक्टर सुना होगा, तो ये दोनों होता है लार्ज एरियाज को मेजर करने के लिए, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं मास के बारे में। मास में भी हम लोग लार्ज और स्मॉल मासेस के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज में हम लोग डेली सुनते ही हैं टन, 1 टन मतलब 10⁻³ kg, क्विंटल मतलब 10⁻² kg। ठीक है, स्लग क्या है, मास का यूनिट है, पाउंड। ठीक है, आप याद रखना एक यहाँ पे CSL, चंद्रशेखर लिमिट, ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है, और ये किसके साथ इक्वल होता है, 1.4 टाइम्स दी मास ऑफ दी सन के साथ, ये याद रख सकते हो आप लोग। इसके बाद छोटे मास में आ जाए तो एटॉमिक मास यूनिट, जो कि आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये आप लोग याद रखना। चलो ये हो गया मास के बारे में, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी से ही बता दे रही हूँ। उसके बाद आता है टाइम के बारे में। देखो टाइम मतलब बहुत कुछ यूनिट होता है, सोलर डे, सिडरियल डे, सोलर ईयर, लूनर मंथ, शेक। तो सोलर डे क्या होता है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, बस ये डिस्टेंस स्टार के रिस्पेक्ट में होगा। सोलर ईयर मतलब 365.25 डेज, मतलब पूरा 1 रिवॉल्यूशन करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है।
शेक क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, ये आप याद रखना, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻8 सेकेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का बहुत सारा यूनिट होता है, ये भी आप लोग बाद में पढ़ोगे, बट अभी के लिए बता देते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल। तो ये यहाँ याद रखना। और एक होता है टॉर। 1 टॉर मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, और 1 ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1 बार विच इज इक्वल टू 760 टॉर। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। तो आज हम लोगों ने इतना बात किया कि क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, कुछ एरिया के बारे में और प्रेशर के बारे में भी डिस्कस किया। बट मैं अगर आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेंथ का। लेंथ में भी जो लार्ज डिस्टेंसेस है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।